तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं वाष्प दाब। इसके यहाँ हम लोग लिखेंगे वाष्प दाब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब आपको हम बताने वाले हैं वाष्प दाब क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है, ज़्यादातर जो है आपको एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है चित्र के माध्यम से बताते हैं वाष्प दाब होता क्या है। मान लीजिए जो है हमारे पास एक बर्तन है, जिसे यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। एक हमारे पास जो है पात्र यहाँ पर, और इसमें हम भर देते हैं द्रव। इसमें हमें क्या भरना है, द्रव भरना है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें द्रव भर देते हैं। यहाँ भर दिया गया द्रव, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और जब हम इसको गर्म करते हैं तो होता क्या है, इसमें ये जो है इसमें भरा हुआ जो द्रव है ये धीरे धीरे वेपराइज होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, वाष्पित होने लगता है। और वाष्पित होने के बाद जो है हम लोग थोड़े टाइम बाद इसको क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को जो है क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं, ताप को स्थिर कर देते हैं। और जब इसके ताप को जो है हम लोग स्थिर करते हैं तो होता क्या है, इसमें प्रारंभ में तो इसके वाष्पन की दर बढ़ जाती है, लेकिन जब हम टेम्परेचर को स्थिर करके थोड़े टाइम के लिए रहने देते हैं तो देखते हैं जो है इसके संघनन का वेग बढ़ जाता है। इसे हम लोग वाष्पन बोलेंगे, वाष्पन। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संघनन। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इस लिक्विड को गर्म करते हैं, अब द्रव को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। और अगर हम क्या करते हैं, इसके टेम्परेचर को स्थिर कर देते हैं, ताप को स्थिर कर देते हैं, मतलब जितने टेम्परेचर पर ये है उतने पे हम लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो होता क्या है कि कुछ समय तक तो जो है वाष्पन की दर ज्यादा रहती है, और अगर थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो वाष्पन की दर धीरे धीरे कम होने लगती है, और संघनन की दर जो है क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अगर हम वाष्पन को V1 मान लेते हैं और संघनन को हम V2 मान लेते हैं, तो सबसे पहले जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, V1 वाष्पन की दर ज्यादा होती है, किससे, संघनन से, मतलब V1 ग्रेटर देन V2 होता है। लेकिन अगर हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वाष्पन की दर घटने लगती है, अर्थात V1 जो है ये क्या होने लगता है, घटने लगता है। और V2 क्या होता है, संघनन की दर क्या होती है, बढ़ने लगती है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है क्या होता है, वाष्पन की दर घटने लगती है और संघनन की दर क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। एक ऐसा समय आता है कि क्योंकि ये संघनन की दर पहले ज्यादा थी, अब जो है धीरे धीरे घट रही है, तो कुछ समय पश्चात ऐसी स्थिति आती है कि जो है V1 और V2 जो है आपस में बराबर हो जाते हैं। V1 और V2 क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं द्रव गैस साम्यावस्था। क्या बोलते हैं, इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव गैस साम्यावस्था। और इस साम्यावस्था के जो है दौरान, द्रव गैस साम्यावस्था है ये, और इस साम्यावस्था के दौरान जो है द्रव जो है पात्र की सतह पर जो दाब आरोपित करता है, पात्र की सतह पर जो दाब आरोपित करता है, इसी दाब को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि अगर हम क्या करते हैं, किसी पात्र में जो है लिक्विड या द्रव को भर लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, उष्मा देते हैं। उष्मा देते हैं तो देखते हैं यहाँ वाष्पन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। उष्मा देने पर क्या होती है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है। और कुछ समय बाद जो है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर को स्थिर कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, पहले तो वाष्पन की दर बढ़ी रहती है और थोड़े समय पश्चात क्या होती है, वाष्पन की दर घटने लगती है और संघनन की दर क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। जब वाष्पन की दर जो है घटने लगती है और संघनन की दर बढ़ने लगती है, तो कुछ समय पश्चात हम लोग देखते हैं कि जो है वाष्पन और संघनन की दर जो है आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है।
और जब वाष्पन और संघनन की दर बराबर हो जाती है तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव गैस साम्य अवस्था। उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव गैस साम्य अवस्था कहते हैं। तथा इस अवस्था के दौरान जो है द्रव जो है वाष्प की सतह पर, मतलब द्रव जो है पात्र की सतह पर जो दाब आरोपित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। सॉरी, गैस जो है वाष्प की सतह पर जो दाब आरोपित करता है उस दौरान उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जब किसी बंद बर्तन में, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब किसी बंद बर्तन में तो यहां हम लोग लिखेंगे जब किसी बंद बर्तन में, जब किसी बंद बर्तन में क्या किया जाता है, किसी द्रव को गर्म किया जाता है, जब किसी बंद बर्तन में किसी द्रव को, किसी द्रव को गर्म किया जाता है, द्रव को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो क्या होता है गर्म करने पर, तो आपको बताया गया है, तो वाष्पन की दर क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो वाष्पन की दर, वाष्पन की दर क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। परंतु, परंतु यहां हम लोग लिखेंगे परंतु यदि, परंतु यदि ताप को स्थिर कर दिया जाए, यदि ताप को क्या करना है, स्थिर कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए। अभी हमने क्या बताया आपको, जब किसी बंद बर्तन में किसी द्रव को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें वाष्पन की दर बढ़ने लगती है, वाष्पन की दर क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। परंतु यदि क्या किया जाए, ताप को स्थिर कर दिया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो क्या होने लगता है, कुछ समय पश्चात जो है वाष्पन की दर कम होने लगती है और संघनन की दर क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। कम कर दिया जाए तो कुछ समय पश्चात, तो कुछ समय पश्चात, तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, वाष्पन की दर कम होने लगती है और संघनन की दर क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो यहां लिखेंगे वाष्पन की दर, वाष्पन की दर क्या होने लगती है, कम होने लगती है, कम होने लगती है, कम होने लगती है। परंतु क्या होता है, संघनन की दर बढ़ने लगती है, परंतु संघनन की दर, संघनन की दर बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। संघनन की दर क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो कुछ समय पश्चात जो है एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी स्थिति आती है कि जो है V1 और V2 क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है और उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात वाष्पन तथा संघनन की दर,
वाष्पन तथा संघनन की दर, संघनन की दर क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है, हो जाती है। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव गैस साम्यावस्था। इस अवस्था को, इस अवस्था को द्रव गैस, द्रव गैस साम्यावस्था कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव गैस साम्यावस्था कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? द्रव गैस साम्यावस्था कहते हैं। तथा इस अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा पात्र की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यहां लिखेंगे तथा इस अवस्था में, तथा इस अवस्था में, तथा इस अवस्था में द्रव गैस, द्रव गैस, कौन सी गैस? द्रव गैस द्वारा पात्र की सतह पर, द्वारा पात्र की सतह पर, सतह पर लगाया गया दाब, लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया? वाष्प दाब हो गया। और एक और डेफिनेशन आपको बताते हैं। अगर जो है ज्यादा नंबर में आएगा तो आप ये लिखेंगे, हो सकता है 1-2 नंबर में आता है तो जो है हम लोग डेफिनेशन चेंज कर देंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अथवा, मतलब दूसरा वाला डेफिनेशन इसका हम लोग देखेंगे। वाष्प दाब का जो है हम लोग दूसरा डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्योंकि साम्यावस्था के बाद ही बल आरोपित हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्थिर ताप पर। यहाँ क्या लिख सकते हैं? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर द्रव गैस साम्यावस्था, क्या लिख सकते हैं? स्थिर ताप पर द्रव गैस साम्यावस्था पर, द्रव गैस साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर किसके द्वारा लगाया गया? स्थिर ताप पर द्रव गैस साम्यावस्था पर द्रव का वाष्प, द्रव गैस साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा, या कह सकते हैं गैस द्वारा आरोपित दाब साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा आरोपित दाब, आरोपित दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। इसके बाद जो है ये हमारा दूसरा डेफिनेशन हो गया। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ जो है हम लोग हेडिंग बनाएंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ लिखेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं
जो वाष्प दाब को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक में जो है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ हम लोग सबसे पहले ताप देखते हैं। पहले क्या, ताप देखते हैं, ताप जो है वाष्प दाब को कैसे प्रभावित करता है। तो एकदम सीधी सी बात है, आप जान सकते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन है, वही वाला काम फिर हमें करना है। एक हमारे पास पात्र है और इसमें हम लोग लिक्विड या पानी भर देते हैं, द्रव भर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर इसको हम, आपको पता है कि जो द्रव होता है या मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं सब में जो है सबके अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, अर्थात ये जिग जैग मोशन में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो जब ये गति करते हैं तो ये क्या करते हैं, पात्र की सतह पर जो है भी टक्कर मारते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जितने भी अणु होते हैं तो पात्र की सतह पर भी क्या करते हैं, ये टक्कर मारते हैं। और टक्कर मारते हैं, अगर इनको टेम्परेचर दे दिया जाए, अगर इनको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देना है, क्योंकि हमें ताप प्रभाव देखना है। तो जैसे हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब जब अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है, इनके अंदर जब ऊर्जा बढ़ गई तो इनके अंदर टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी, और जब टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसमें वाष्पन की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, जब किसी द्रव को ताप दिया जाता है, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, जब किसी द्रव को, जब किसी द्रव को क्या किया जाता है, ताप दिया जाता है, ताप दिया, जब किसी द्रव को ताप दिया जाता है तो क्या होता है, इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ लिखेंगे इनके अणुओं, इनके अणुओं की क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ लिखेंगे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, इनका वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। तो इनका वाष्प दाब, तो इनका वाष्प दाब भी क्या होता है, बढ़ जाता है, भी बढ़ जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी द्रव को ताप दिया जाता है तो इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इनके अंदर जो है टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और अगर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है तो इनका वाष्प दाब भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इसके बाद जो है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले और भी हम लोग कारक देखने वाले हैं। दूसरा कारक क्या है, द्रव की प्रकृति। यहाँ हम लोग जो है हेडिंग बनाएंगे द्रव की प्रकृति, यहाँ लिखेंगे द्रव की प्रकृति। अब द्रव की प्रकृति में क्या होगा, आपको पता होगा कि कुछ द्रव ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, तथा कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जैसे आपको पता होगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो होता है इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। जैसे हम लोग इसको खुले में रख देते हैं, तुरंत ये क्या होता है, धीरे धीरे उड़ने लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जैसे आपको शहद पता होगा, शहद ऐसा होता है कि उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, उनको बहुत अधिक टेम्परेचर देने पर जो है उनमें परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि द्रव के अणुओं के बीच, यहां हम लोग लिखेंगे यदि द्रव के अणुओं के बीच, के अणुओं के बीच, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, आकर्षण बल, आकर्षण
बल क्या होता है, बहुत कम होता है। तो आकर्षण बल जो है अगर कम होगा तो इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि अगर आकर्षण बल कम है तो इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो क्या होता है, इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा अधिक होती है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है तो इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अब अगर इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी तो क्या होगा, तो इनको जैसे ही हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो क्या होंगे, तुरंत ये वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। गतिज अणुओं की गतिज ऊर्जा बहुत होती है, बहुत अधिक होती है। इसके कारण क्या होता है, ये स्वतंत्र तल पर अधिक दाब आरोपित करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, जिससे ये स्वतंत्र तल पर स्वतंत्र क्या लिखेंगे, जिससे ये स्वतंत्र तल पर अधिक दाब आरोपित करते हैं, ये हो गया कि अगर जो है अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होगा। अगर हम इसके जस्ट अपोजिट बात करते हैं, अगर अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक हो, जैसे हमने आपको शहद के बारे में बताया, तो क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं, यदि उल्टा कंडीशन होगा सेम यदि द्रव के अणुओं के बीच हमें क्या करना है, आकर्षण बल बहुत अधिक करना है, क्योंकि यहाँ कम तो हमने लिख लिया है। अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। अगर आकर्षण बल बहुत अधिक होगा तो क्या होगा, इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बहुत कम होगी, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा है। तो इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा क्या होगा, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। और अगर गतिज ऊर्जा का मान कम होगा तो ये जो है स्वतंत्र तल पर बहुत कम बल जो है आरोपित कर पाएंगे, जिससे ये स्वतंत्र तल पर स्वतंत्र क्या लिखेंगे, स्वतंत्र तल पर कम बल या कम दाब आरोपित करते हैं। ये हो गया जो है कौन सा, द्रव की प्रकृति के बारे में।
तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।